हालेलुया। अब हम देखेंगे सैम, बाइबल नबी की पुस्तक, ज़बूर, जिसको भजन सहायता भी बोलते हैं हिंदी में। हालेलुया। उस ज़बूर 112 और उसकी पहली और दूसरी वर्ष क्या बोलती है। हालेलुया। यहाँ पर बोला है कलाम ने, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, यानी कि ज़मीन पर सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। अब मैं इसको उर्दू में बोलूँगी कि खुदावंद की हम्द करो, क्या ही मुबारक वह इंसान है जो खुदावंद का खौफ मानता है, उसके हुक्मों से बहुत खुश रहता है। हालेलुया। उसका कहता है, खुदावंद कहता है उसका वंश, 2 आयत में बोलता है, उसका जो वंश है वो इस ज़मीन के ऊपर पावरफुल रहेगा। हालेलुया। सीधे लोग, जो बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनकी जो औलाद है वो बरकतें पाएंगी। हालेलुया। अब हम खुदावंद इसके कलाम की तलावत करेंगे, अर्थ बताएंगे कि इस कलाम में लिखा हुआ है कि सीधे लोगों की जो संतान है, जो बच्चे हैं, वो बरकतें पाएंगे। हालेलुया। और कहते हैं कि जो बहुत नेक काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, उनका वंश पराक्रमी होगा, यानी कि पावरफुल होगा। हालेलुया। पराक्रमी होगा, पावरफुल होगा। अब हमने बोलना है कि अब मेरे बच्चों को छू, किसको बोलना है? खुदावंद खुदा को। जब उसकी हुजूरी में बैठते हैं बोलना कि अब मेरे बच्चों को छू, ऐसा छू कि वो पराक्रमी बने, यानी कि पावरफुल बने, गलत राहों को छोड़ें। पराक्रमी बनने में अगर उनकी कोई भी, उनके साथ कोई संगति गंदी है, स्कूल में, बाहर, कहीं भी उनकी कोई संगति गंदी नेचर है, उनके अंदर जो ऐसी गंदी आदत है, वो सब छूट जाएं। अब सब ऐसे दुआ करें। अगर शैतान उनको तंग करता है, आपका कहना नहीं मानता, घर से झूठ बोल के जाता है या चोरी करता है, तो यहाँ ज़बूर 112 में लिखा हुआ है, 1 और 2 आयत में कहता, जो शैतान उनको तंग करता है ना, वो चला जाएगा। तो आपने बोलना है, खुदावंद खुदा मेरे बच्चों से वो गंदी आत्मा, वो गंदे लोग, वो बुराई, वो उनकी गंदी नेचर, वो चली जाए और तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पाक रूह छुए और उनको पराक्रमी करे, उनको सामर्थ दे। ये आपकी दुआ होगी। हालेलुया। ये आपकी दुआ होगी। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, क्रूस पे खुदावंद ने पूरा कर दिया सारा कुछ हमारा। लेकिन खुदावंद कहता है कलाम जब पढ़ते हैं उसका ढंग सीखो कि कैसे ढंग से करना है। अब आपको इमोशनल नहीं होना बिल्कुल। हालेलुया। स्पिरिचुअल बनना है। आमीन। बाइबल में लिखा है, अगर आप हिजकेल उसकी 3 में भी लिखा हुआ है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, खुदावंद का उसमें कोई पर्पज़ है, यानी कि प्लान है, कोई है। वो खुदा का, जो नबियों का भी खुदा है, वो हमारा भी खुदा, सबका खुदा है, वो सबके लिए उसने एक जैसा लहू बहाया है। तो खुदा का आत्मा जब आप पर उतरता है, आता है, तो आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं? हालेलुया। उसकी सामर्थ को महसूस करते हैं, उसकी ग्रेस को, उसकी फेवर को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी पावर को। तो खुदा का आत्मा कोई शक्ति नहीं है, मैं बताऊँ आपको। खुदा का आत्मा एक पर्सनैलिटी है। हालेलुया। जो खुश होता है, जब हम खुश होते हैं तो निराश होता है, कभी हम निराश होते हैं ना, निराश भी होता है, वो हमारे साथ खुश भी होता है, वो आनंदित भी होता है, हैप्पी भी रहता है, वो हमसे प्रेम भी करता है, वो आपके साथ रहता है, रोज़ वो आपसे बात भी करता है। वो शक्ति नहीं है जो संडे के संडे आप पर उतरती है, नो, रोज़ की रोज़ जब दुआ करने के टाइम उतरती, नो। वो खुदा है, उसका आत्मा है जो आपके साथ एक पर्सनैलिटी है। जैसे आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, आनंद मनाते हैं, उसी तरह खुदा का आत्मा भी एक पर्सनैलिटी है, एक जन है, एक शख्स है जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। वो एक शक्ति नहीं है, पूरा एक इंसान है। हालेलुया। हमारी तरह जो आपके साथ खुदावंद में रहने के लिए वो जो दिया है, उसके पिता ने पुत्र के रूप में हमें दिया। हालेलुया। जब खुदा का आत्मा अपनी ज़िंदगी में होता है ना,
तो क्या होता है, हर एक पावर, हर एक गिफ्ट, हर एक वरदान उसी से आपको मिलता है। बाद में अगर वो आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता, तभी लोग हीलिंग रहते हैं, हील में रहते हैं, हालेलुया, हीलिंग महसूस करते हैं अपने आप को, तभी लोग वरदानों को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वरदानों को वापस लेके नहीं जाता। जैसे उसने, खुदावंद ने शैतान को नीचे गिराया था तो उसकी शक्तियों को नहीं वापस लिया था, वो उसकी वैसे ही हैं। तभी तो जो शैतान है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरी इस पृथ्वी पे, ज़मीन के ऊपर सबको भरमाने लगा हुआ है, हालेलुया। लेकिन अंत के टाइम में वो लोग स्वर्ग में एंटर नहीं करेंगे। मैं बताऊँ, जो लोग खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, हालेलुया, जो लोग खुदावंद से बैक स्लाइड हो गए हैं, जो लोगों ने बत्तीसवां भी पा लिया, उद्धार भी पा लिया, निजात भी पा लिया है, लेकिन उनके साथ वो हीलिंग है, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ दिया ना, जैसे शैतान ने अथाह कुंड में जाना है, नरक में जाना, ऐसे वो भी लोग खुदावंद के राज्य को नहीं देख पाएंगे, वहाँ पर स्वर्ग में एंटर नहीं हो पाएंगे आसमान पर, हालेलुया। जो बाइबल बोलती है, हालेलुया, आमीन।